हमारा आज का टारगेट एक ऐसे मसले की निशानदही करवाना है जिसको शायद हम लोगों ने मसला समझना छोड़ दिया है। ये वो मसला है जिसका सामना तकरीबन हर आम शहरी को करना पड़ता है, लेकिन हमारी हुकूमत जो सिर्फ और सिर्फ दावे और बातें करती है, उसे इस मसले के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो इसे मसला समझती है। मैं ये बात सोचने पे मजबूर हो गया कि आया इन सब बातों के पीछे वजह क्या है। क्यों अरसे दराज से हम इस मसले से परेशान तो हैं, लेकिन शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इस मसले पर आवाज़ उठाई। आज हम ना सिर्फ इस मसले पर आवाज़ उठाएंगे बल्कि माशरे के ठेकेदारों की आंखें खोलने की कोशिश भी करेंगे, जो किसी भी मसले को देखते ही कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस मसले ने मुझे तब झंझोड़ा जब एक रोज़ मैं अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान एक सरकारी स्कूल जा पहुंचा। उस सरकारी स्कूल में मौजूद असातिज़ा ने मुझे इस बात का इंकिशाफ किया। मैडम, वॉशरूम का क्या मसला है? हमारे पास बाथरूम जो है ना बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है और बच्चे ना क्लास में करते हैं। उस वक्त उस दिन बच्ची ने किया भी था। देखें, ये रेहान भाई जुल्म नहीं है कि इतने सारे बच्चों के लिए यहाँ पे वॉशरूम ही नहीं है कि गर्ल्स स्कूल के अंदर तो वॉशरूम ही नहीं है। यकीन माने इस बात ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैं इस सोच में था कि आया क्यों हमारे हुक्मरान इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं समझते, क्यों हमारे हुक्मरान हमारे लिए वो सब नहीं करते जिसके वो दावे और वादे करते हैं। हमने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया कि हम उन जगहों का दौरा करेंगे जो हुकूमतें वक्त के अंडर आती हैं और देखेंगे कि क्या हमारी हुकूमत अवाम के इस मसले को मसला समझती है। जिन जगहों पे अवाम का ज़्यादा रश होता है उन जगहों में सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, पार्क, डीसी ऑफिस, म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस और बहुत सी जगहें शामिल। जिले का सबसे बड़ा ऑफिस डीसी ऑफिस होता है। डीसी जैसे जिले का करता धरता। सफाई की बात हो या कोई और मसला, रोजाना की बुनियादों पर लोग बड़ी तादाद में डीसी ऑफिस का रुख करते हैं। लेकिन अगर किसी को डीसी ऑफिस जाकर वॉशरूम जाना पड़ जाए तो क्या यहाँ के वॉशरूम इस काबिल है? क्या यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, क्या वो अपने ऑफिस में सफाई का इंतजाम रखते हैं? अफसोस इस बात का है कि हुकूमत के ये नुमाइंदे जो सरकारी नौकर हैं और बड़े ओहदों पर फाइज हैं, इनके अपने कमरों में खूबसूरत और दिलकश वॉशरूम्स मौजूद होते हैं जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद होती है और ये बाहर निकल के आवाम का दुख और परेशानी समझने की कोशिश नहीं करते। डीसी ऑफिस कोरंगी, ये देखें जी, कोरोना सीएम साहब अब नहीं फैल रहा। क्या आपने कभी डीसी साहब से पूछा कि डीसी साहब आपने वहाँ पे अपनी सफाई का इंतजाम रखा है? कहाँ है यहाँ पे पानी? कहाँ है? कहाँ है साबुन? कहाँ है? अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से रगड़े। किस चीज़ से रगड़े भाई? किस चीज़ से रगड़े? लोटे का हाल देखें आप, क्या हाल हुआ है लोटे का। उसके अलावा आप ये देखें कि जो फ्लैश होते हैं, फ्लैश दिखाएं जी। हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। कितने गंदे यहाँ के वॉशरूम्स हैं, कोई इतनी यकीन माने स्मेल आ रही है कि तसव्वुर नहीं है। अब अगर बेचारी पब्लिक आ जाए इधर, वॉशरूम आ जाए तो क्या करे? जो डीसी अपनी जो हदूद है, ऑफिस की हदूद है, उसके वॉशरूम साफ ना करा पाए ना, तो फिर उससे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। क्या डीसी ऑफिस में जमादार मौजूद नहीं? क्या हुकूमत की जानिब से इनके पास साबुन और तौलिए के फंड नहीं? डीसी ऑफिस पे पब्लिक वॉशरूम्स तो हैं, लेकिन इनकी हालत इंतहाई नाकिस होती है। कैसे हैं डीसी साहब? खैरियत साहब? अल्लाह का शुक्र है सर। पब्लिक जो यहाँ पे टॉयलेट है, पब्लिक वॉशरूम्स हैं सर, बुरा हाल है। जो वॉश बेसन है वो है ही नहीं, जो स्वीपर ज़ाहिर है यहाँ पर होंगे वो काम ही नहीं कर रहे। तो हमने कहा आपकी नॉलेज में डालें, क्योंकि अभी आप नई पोस्टिंग जी, फुर्सत ही नहीं मिल रही। इसी वजह से मैं आपके पास आया और मैं आपको अपनी ये शिकायत रिकॉर्ड करा रहा हूँ एज अ पब्लिक कि सर काइंडली उसको देखें। तो आए हुए आप देखेंगे, आप 10-15 दिन बाद फिर आके। लेकिन मैंने कहा आपको एड्रेस कर दूं कि सर बहुत बुरा हाल है। बात है, आप एड्रेस कर, आपका काम ही यही है ना। इंशाल्लाह तो कर लेंगे, आप आके 15-20 दिन बाद देख लें। थैंक यू बहुत सो मच। यहाँ के डीसी साहब अभी कुछ दिन पहले ही इस ओहदे पर फाइज हुए हैं, लेकिन इससे पहले वाले डीसी शहरियार मेमन साहब, क्या इनकी आंखों पर पर्दा डला हुआ था जो कभी इन्होंने इस मसले की तरफ देखा नहीं?